students, welcome back in our chemistry classes. बीएससी सेकेंड ईयर के लिए क्लास हो रही है अभी, और लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जूल का प्रभाव, या फिर अपन जूल का प्रभाव पढ़ा था, वहां पे अपन ने प्रूफ भी किया था। आज का जो अपन का टॉपिक है वो अपने पास है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, लिखना स्टार्ट कीजिए। जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, तो गैस के ताप में कमी आती है। गैस के ताप में कमी आती है, इसे ही जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। इसे ही जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, तो गैस का ताप कम होने से गैस ठंडी होने लगती है। गैस का ताप कम होने से गैस ठंडी होने लगती है। इसे गैस का शीतलन प्रभाव भी कहते हैं। इसे गैस का शीतलन प्रभाव भी कहते हैं। इसे गैस का शीतलन प्रभाव भी कहते हैं। कूलिंग इफेक्ट के नाम से भी ये जूल थॉमसन प्रभाव है जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी देते हैं, ताप और दाब के बारे में। जूल थॉमसन प्रभाव, एक डायग्राम बनाओ।
चलो बनाओ ये वाला डायग्राम। और डायग्राम से अपन क्या बोल सकते हैं, एक कंटेनर है जिसमें गैस का दाब P1, आयतन V1 किधर प्रसारित हो रहा है, दूसरे कंटेनर की तरफ, जिसका दाब P2, आयतन कितना है V2। ये P1 वो हाई प्रेशर मान के चल रहे हैं और P2 अपन लो प्रेशर मान के चल रहे हैं। इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2। गैस है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या हो रही है, प्रसारित अपने पास हो रही है। इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, शीतलन प्रभाव या फिर जूल थॉमसन प्रभाव। डायग्राम बनाओ, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। माना एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है। माना एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है तथा उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि गैस P1 दाब से P2 दाब की ओर, P1 दाब से P2 दाब की ओर प्रसारित होती है, अतः P1 दाब का मान P2 दाब से P2 दाब से अधिक होगा, अर्थात P1 is greater than P2। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है, तो प्रसारित तथा संपीड़ित कार्य, संपन्न होता है। प्रसारित तथा संपीड़ित कार्य संपन्न होता है, अतः संपीड़ित कार्य को W1 माना जाता है, जबकि प्रसारित कार्य को W2 माना जाता है। प्रसारित कार्य को W2 माना जाता है, अतः संपीड़ित व प्रसारित कार्य की
परिभाषा के अनुसार, अतः संपीड़ित कार्य की परिभाषा के अनुसार संपीड़ित कार्य तथा प्रसारित कार्य, संपीड़ित कार्य तथा प्रसारित कार्य को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। संपीड़ित कार्य के लिए संपीड़ित कार्य के लिए क्या है, W1, इसको क्या लिखते हैं, प्लस का PV, ये लिखते हैं ना। पहले केस में क्या हो रहा है, संपीड़ित कार्य तो P1 V1, ठीक है। प्रसारित कार्य के लिए W2, और प्रसारित कार्य कैसा होता है, माइनस का P2 V2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 लिखो यहां तक। संपीड़ित कार्य W1 कितना हो जाएगा, P1 V1। प्रसारित कार्य W2 कितना हो जाएगा, P2 V2। आगे लिखो इसमें, संपूर्ण प्रक्रिया में, संपूर्ण प्रक्रिया में किया गया कार्य, संपूर्ण प्रक्रिया में किया गया कार्य संपीड़ित तथा प्रसारित कार्य के, संपीड़ित तथा प्रसारित कार्य के योगफल के बराबर होता है। संपीड़ित तथा प्रसारित कार्य के योगफल के बराबर होता है। अतः समकुल कार्य का मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। कुल कार्य का मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। कुल कार्य बराबर क्या आएगा, संपीड़ित कार्य प्लस प्रसारित कार्य, कुल कार्य किसके बराबर है, W1। संपीड़ित कार्य W1 प्लस प्रसारित कार्य W2। समीकरण नंबर 3, W1 W2 की वैल्यू अपने पास है, तो अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखेंगे अपन, W बराबर, W1 का मान कितना है, P1 V1 प्लस W2 का मान कितना है, माइनस का P2 V2। तो W बराबर क्या आएगा, P1 V1 माइनस का P2 V2। समीकरण नंबर 4 लिखो यहां तक। समझ में आ गया यहां तक सभी को? आगे लिखना स्टार्ट करें। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा कोमा ऊष्मा
तथा कार्य में ऊष्मा तथा कार्य में निम्न संबंध दिया जाता है। निम्न संबंध दिया जाता है। डेल्टा यू बराबर क्या होता है? Q प्लस W। इसके नीचे लिखो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q का मान कितना हो जाता है? 0। तो ऊपर वाले समीकरण को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U बराबर Q का मान कितना हो गया? 0 प्लस W। तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया? W के बराबर। समीकरण नंबर 5। डेल्टा U किसके बराबर आ गया? W के बराबर अपने पास आ गया। W का मान अपने पास है तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 4 से लिखो इसमें आगे, समीकरण 4 से कार्य का मान, समीकरण 4 से कार्य का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर देखो यहां से क्या आएगा अपने पास? डेल्टा U बराबर P1V1 माइनस का P2V2 और डेल्टा U बराबर क्या होता है? U2 माइनस U1। तो अपन क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस U1 बराबर P1V1 माइनस का P2V2। इसको इधर ले आओ, देखो P2V2 को इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा? U2 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू, ये U1 इधर लेके जाओगे तो U1 प्लस P1V1। एच वी नो लिखो इसमें आगे, यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिख लो। आगे थोड़ा सा छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिखेंगे। लिखो हम जानते हैं कि, इसको दे देना समीकरण नंबर 6। हम जानते हैं कि निकाय की एंथैल्पी, निकाय की एंथैल्पी कोमा आंतरिक ऊर्जा तथा दाब और आयतन में, दाब और आयतन में निम्न संबंध होता है। दाब और आयतन में निम्न संबंध होता है। H बराबर क्या होता है? U प्लस PV। ठीक है, अतः H1 बराबर क्या हो जाएगा? U1 प्लस P1V1 और H2 बराबर क्या हो जाएगा? U2 प्लस P2V2। कंबाइंड इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 7। लिखो इसमें आगे, U1 प्लस P1V1, U1 प्लस P1V1 तथा U2 प्लस P2V2 का मान U1 प्लस P1V1 तथा U2 प्लस P2V2 का मान समीकरण 7 से,
समीकरण 7 से समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 7 से समीकरण 6 में रखने पर क्या आएगा? H1 इधर तो आएगा H2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? H1 और मैं इसको दे रहा हूं H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0 और डेल्टा H का मान कितना आएगा? 0। इसका मतलब जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना आता है? 0 प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 8 लिखो यहां तक। लिखो समीकरण 8 से स्पष्ट है कि समीकरण 8 से स्पष्ट है कि समीकरण 8 से स्पष्ट है कि जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है, तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान, एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। इसे जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। इसे जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। तो जो जूल थॉमसन प्रभाव था अपना, वो हो चुका है अपने पास टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। लिखो इसमें जूल थॉमसन गुणांक को, जूल थॉमसन गुणांक को म्यू जेटी से, इस तरीके से लिख लो, म्यू जेटी से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू जेटी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये लिखो, पहली इक्वेशन ये दी जाती है, सेकंड ये दी जाती है, एंड थर्ड वन इज म्यू जेटी इज इक्वल्स टू 1/Cp T into del V अपॉन में del T, del V अपॉन में del P at constant, del V अपॉन में del T at constant volume minus 1/Cp T del V upon del T at constant P minus V। इक्वेशन नंबर 3 लिखो तीनों इक्वेशन। जूल थॉमसन के 3 इक्वेशन दी जाती है।
change in the temperature with respect to pressure at constant enthalpy माइनस का 1/Cp change in the enthalpy at constant pressure with respect to pressure at constant temperature and 1/Cp T into change in the volume with respect to temperature at constant pressure माइनस का V। ये तीन इक्वेशन अपने पास दी जाती है। आगे लिखना स्टार्ट करो। इसमें हम जानते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार निकाय की एंथैल्पी ताप तथा दाब का फलन है। अर्थात एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को आंशिक अवकलज के रूप में लिखने पर dH बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल H अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस डेल P अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट एंथैल्पी इनटू डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। लिखो यहां तक आंशिक अवकलज के रूप में लिख दिया अपन ने। चेंज इन द एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है? Cp के। तो क्या लिखेंगे? dH इज इक्वल्स टू Cp dt प्लस डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। जूल थॉमसन प्रभाव में लिखो इसमें आगे जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात डेल्टा H का मान कितना आता है? 0। और डेल्टा H का मान है तो DH का मान भी कितना आएगा? 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं? DH का मान 0 बराबर Cp dt प्लस डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H डेल P एट कांस्टेंट
माइनस का Cp dt। इसको इधर ले आए तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस का Cp dt। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, dt अपॉन dp की, तो इसको इधर भेज दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, इसको इधर वैल्यू तो क्या आएगा, माइनस का Cp dt अपॉन में dp। और वैल्यू dt अपॉन dp की चाहिए तो dt अपॉन dp को एक साइड में रख लो, इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन Cp इनटू डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको क्या बोलते हैं अपन, जूल थॉमसन गुणांक। इसको प्रूव भी कर दिया अपन ने, लिखो इसको यहां तक, जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं इसी को ही, और अपन ने इसको प्रूव भी कर दिया है। चेंज इन द टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन Cp चेंज इन द एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नोट डाउन करो इसको सभी यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक लिखो। इसमें आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक पे लिखना स्टार्ट करो। जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार, जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार डैश लगा के लिखो, dt अपॉन में dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन में डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, ये वाली इक्वेशन। लिखो इसमें आगे, निकाय की एंथैल्पी, निकाय की एंथैल्पी कोमा आंतरिक ऊर्जा तथा दाब और आयतन में, तथा दाब और आयतन में निम्न संबंध दिया जाता है, निम्न संबंध दिया जाता है। H इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, U प्लस PV। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। H का मान यहां पर रख देंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से देखना अपन क्या लिख सकते हैं इसको, dt अपॉन में dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन Cp
इसको क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल पी, एच का मान कितना है, U प्लस पीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आ जाएगा। इनको प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, dt अपॉन में dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन cp, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल अपॉन डेल p एट कांस्टेंट p इंटू v। क्लियर है सभी को यहां तक? आगे लिखो इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा यू का मान कितना हो जाएगा, 0, या फिर डेल यू का मान 0 और पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन में dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन cp, du का मान कितना हो गया, 0, तो ये तो वैसे 0 हो गया, प्लस डेल p अपॉन में डेल p, pv इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है अपने पास, 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन cp, 0 प्लस 0, क्यों, क्योंकि अपने पास डेल अपॉन डेल x कांस्टेंट हमेशा क्या आता है, 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल t अपॉन में डेल p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना आता है, 0 अपने पास आता है। नोट डाउन करो और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो नीचे, फिर लिखो इसमें, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, चेंज इन द टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को याद रखना। जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, ताप में निश्चित एंथैल्पी पर ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव अपन कहते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने जूल थॉमसन कोफिशिएंट किसके लिए निकाला है, आइडियल गैस के लिए, तो ऐसे अपन किसके लिए निकाल सकते हैं, रियल गैस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जो रियल गैस के लिए अपन निकालेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट, वो थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस एंड उसके आगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम
करवा के इस यूनिट को अपन क्या कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो मुश्किल से आपके 4 टॉपिक और रह गए हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा कल करेंगे अपन, कल के वीडियो लेक्चर में जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस, ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन प्रभाव गुणांक। दूसरा पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ताप तथा आयतन में संबंध, दाब तथा आयतन में संबंध। और तीसरा पढ़ेंगे ताप तथा दाब में संबंध। तो ये अपन पढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वापिस कोविड का दौर अपने पास आ चुका है, तो सभी से अनुरोध है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़े। एग्जाम कंफर्म होंगे, बच्चे इस वहम में ना रहे कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो अच्छी तरीके से ले, कंप्लीटली नोट्स बनाएं, पढ़ें और अपना एग्जाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।